नमस्कार भाइयों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो मैंने भाई बनाया था जीनी की राह पुस्तक से पार्ट 2। आज जो मैं बनाऊंगा जीनी की राह पुस्तक से पार्ट 3। उसमें पार्ट 3 में जानिए कि हमको क्या देखने को मिलता है, जो कि संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक है। आइए देखते हैं। ये जो है वो जीने की राह पुस्तक है भाइयों, और ये है वो जो हम जानना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था 2 शब्द, और आज हम जानेंगे कि मानव जीवन की आम धारणा, यानी मानव का अपनी अपनी सोच। ये पुस्तक में बताया है कि आम जीव क्या सोचते हैं, जिनको अपना मानव जीवन को उद्देश्य मालूम नहीं होता तो वो खुद से क्या सोचते हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता। इसी पुस्तक में हम जानते हैं। जब तक यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता तो जन साधारण की धारणा होती है कि बड़ा होकर पढ़ लिख कर अपने निर्वाह की खोज करके विवाह करना, परिवार पोषण करेंगे, बच्चों को उस शिक्षा तक पढ़ाएंगे, फिर उनको रोजगार मिल जाए उनका विवाह करेंगे, परमात्मा की संतान दे, फिर हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। कई बार गांव या गवांड यानी पड़ोसी गांव के वृद्ध इकट्ठा होते हैं, आपस में कुशल मंगल जानते। तो एक ने कहा कि परमात्मा की कृपा से 2 लड़के तथा 2 लड़की हैं। कठिन परिश्रम करके पाला पोसा तथा पढ़ाया, विवाह का कर दिया, सब के सब बेटा बेटियां वाले हैं। मेरा कार्य पूर्ण हुआ, 75 वर्ष का हो गया हूँ। अब बेशक मौत हो जाए, मेरा जीवन सफल हुआ। बस बेल चल पड़ी संसार में नाम रहेगा। विवेचन इसमें बताया है दोस्तों भाइयों, उपरोक्त प्रसंग में जो भी प्राप्त हुआ वह पूर्व निर्धारित ही प्राप्त हुआ, नया कुछ नहीं मिला। यानी संत रामपाल जी ने बताया है उपरोक्त प्रसंग में जो अभी पढ़ना मानव जीवन कामधारणा, उसका उत्तर संत रामपाल जी जीनी की राह पुस्तक में दे रहे हैं। उपरोक्त प्रसंग में जो भी प्राप्त हुआ वह पूर्व निर्धारित संस्कार ही प्राप्त हुआ, नया कुछ नहीं मिला। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, संतान रूप में बेटी हुई। मानव जीवन की धारणा रही कि पुत्र नहीं तो उसका वंश नहीं चलता, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं माना जाता। आशा लगी कि दूसरा पुत्र तो बेटा होगा, दूसरी भी लड़की हुई, फिर आशा लगी कि परमात्मा तीसरा तो पुत्र हो दे, परंतु तीसरी भी लड़की हुई। इस प्रकार कुल 5 बेटियां हुई, पुत्र का जन्म हुआ ही नहीं। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि न तो मानव का चाहा हुआ और न किया हुआ, जो कुछ हुआ संस्कार बस ही हुआ। यह परमेश्वर का विधान है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को वर्तमान जन्म में पूर्ण संत दीक्षा लेकर भक्ति करनी चाहिए तथा पूर्ण दान धर्म तथा शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए, अन्यथा पूर्व जन्म की पुण्य मानव जीवन में खर्च कर खाली होकर परमात्मा के दरबार में जाएगा, फिर पशु आदि की जीवन भोगने पड़ेंगे।
जैसे किसान अपने खेत में गेहूं, चना आदि बीजता है, फिर परिश्रम करके उन्हें परिपक्व करके घर लाकर अपने कोठे माने कक्ष में भर लेता है, यदि वह पुनः बीज बोकर फसल तैयार नहीं करता है और पूर्व वर्ष की गेहूं और चने को खर्च कर रहा है, तो वर्तमान में तो उसे कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि पूर्व वर्ष के गेहूं चना शेष है। परंतु एक दिन वह पूर्व वाला संग्रह किया अन्न समाप्त हो जाएगा और फिर वह किसान परिवार भिखारी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मानव जीवन में जो भी प्राप्त हो रहा है वह पूर्व के जन्मों का संग्रह है। यदि वर्तमान में शुभ कर्म तथा भक्ति नहीं की तो भविष्य का जीवन नरक हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान होने के पश्चात मानव बुद्धिमान किसान की तरह प्रति वर्ष प्रत्येक मौसम में दान धर्म स्मरण रूपी फसल बोएगा तथा अपने घर में संग्रह करके खाएगा तथा बेचकर अपना खर्च भी चलाएगा। यानी पूर्ण गुरुजी से दीक्षा लेकर उनके बताए अनुसार साधना तथा दान धर्म प्रति समागम में करके भक्ति धन को संग्रह करेगा। इसलिए परम संत मानव को जीने की राह बताता है। उसका आधार सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सर्व ग्रंथों से प्रमाणित होता है। जैसा कि पूर्वोक्त प्रसंग में एक वृद्ध ने बताया कि सर्व संतान का पाल पोष कर विवाह कर दिया, मेरे मानव जीवन का कार्य पूरा हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ, अब बेशक मौत आ जाए। विचारणीय विषय है कि उसने तो पूर्व का जमा ही खर्च कर दिया, भविष्य के लिए कुछ नहीं किया, जिस कारण से उस व्यक्ति का मानव जीवन व्यर्थ गया। कबीर जी ने कहा है कि क्या मांगो कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चल जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण की दिया न बाती। भावार्थ है, यदि एक मनुष्य एक पुत्र से वंश वेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो वह उसकी भूल है। जैसे श्रीलंका के राजा रावण के 1 लाख पुत्र थे तथा वह 1.25 लाख पोते थे, वर्तमान में उसके कुल वंश में कोई घर में दिया जलाने का वाला नहीं रहा। नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से यह क्या मांगता है जो स्थायी ही नहीं है। यह आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण प्रेरणा बनी है। परमात्मा आप जी को आपका संस्कार देता है, आपका किया कुछ नहीं हो रहा है। उस वृद्ध की बात को माने कि पुत्र के होने से वंश वृद्धि होने से संसार में नाम बना रहता है। एक गांव में प्रारंभ में 4 या 5 व्यक्ति थे। उनके वंश के सैकड़ों परिवार बने। उनका वंश चल रहा है, उनका संसार में नाम भी चल रहा है, परंतु शास्त्रोक्त विधि से भक्ति न करने के कारण परमात्मा के विधान अनुसार वह भला पुरुष कहीं गधा बनकर कष्ट उठा रहा होगा। वहां पर गधे के वंश की वृद्धि के है ना, वंश की वृद्धि करके फिर कुत्ते का जन्म प्राप्त करके वह उस कुल की वृद्धि करके अन्य प्राणियों के शरीर प्राप्त करके असंख्यों जन्म कष्ट उठाएगा। भावार्थ है कि मानव जीवन प्राप्त प्राणी को चाहिए कि सांसारिक कर्तव्य कर्म करते करते आत्मज्ञान कल्याण का कार्य भी करे, जिस कारण से परिवार से आने वाली पूर्व पाप की मार भी टलेगी, परिवार खुशहाल रहेगा। अन्यथा शुभ अशुभ दोनों कर्मों का फल भोगने से कभी सुख तथा
कभी दुख का कहर भी झेलना पड़ता है। एक समय दास माने लेखक संत रामपाल जी कह रहे हैं, एक समय दास एक गांव में 3 दिन का सत्संग पाठ कर रहा था। उसी परिवार का एक रिश्तेदार एक 4 वर्ष के लड़के के साथ लिए आया। चर्चा में उसने बताया कि मुझे 4 पुत्र 2 पुत्री संतान रूप में प्राप्त हुई, सबका विवाह कर दिया। मेरा जैसा सुखी हमारे गांव में शायद ही कोई था। फिर ऐसी नौबत आई कि 2 वर्ष में घर उजड़ गया। 2 बेटे मोटरसाइकिल पर ससुराल जा रहे थे, दुर्घटना में भगवान के घर चले गए। उनकी पत्नी भी अन्य गांव में विवाहित थी। 1 वर्ष पश्चात एक पुत्र को खेत में ट्यूबवेल पर रात्रि में सर्प ने डस लिया, मृत मिला। चौथा इस दुख से हृदयघात से चला बसा। सब बहुएं भी चली गईं। पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। यह लड़का बड़ी लड़की का है, जिसके सहारे दिन काट रहा हूँ। बेटी को घर पर रखा है। प्रिय पाठकों से निवेदन है कि विवेक से काम लें और मानव जीवन की सच्ची राह पकड़ें, भक्ति अवश्य करें। संतान होना या न होना यह आपके पूर्व के कर्मों का फल है। यदि संतान को धर्म कर्म का ज्ञान नहीं है तो वह चाहे कितनी ही नेक है, कभी न कभी गलती कर ही देगी। यह सब पाप कर्मों के कारण होता है। एक व्यक्ति ने बताया कि मेरा ससुर 4 एकड़ का जाट किसान था। उसने दिन रात मेहनत करके कुल 16 एकड़ जमीन खरीद कर बना ली, यानी 12 एकड़ जमीन मोल ले ली। 4 लड़के थे और 1 लड़की थी। सबकी शादी कर दी। 60 वर्ष की आयु में मेरे ससुर जी को अधरंग मार गया। चारों लड़के भिन्न रहते थे। कुछ दिन बड़े बेटे में रहा, परंतु 6 महीने में ही कपड़ों से बदबू आने लगी। फिर तीसरे नंबर वाले के घर में रहा। कुछ दिन बाद उसने भी हाथ खड़े कर दिए। इस प्रकार चारों पुत्र सेवा से तंग आ गए। गांव की पंचायत ने मेरे ससुर जी की सेवा करने के उद्देश्य से 2 एकड़ जमीन उसको अधिक देने का फैसला किया, जो बेटा अपने पिता की सेवा करेगा। इस लालच में छोटे बेटे ने सेवा करने की बात मान ली। 6 महीने में उसने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। रिश्तेदार इकट्ठे हुए, सब बच्चों को सभी प्रकार से समझाया, परंतु कोई सेवा को तैयार नहीं हुआ। वह भक्त बता रहा था कि मेरा ससुर बोल भी नहीं पा रहा था। जब छोटा पोता सामने आया तो गर्दन के संकेत से कह रहा था कि आजा मेरे पास, लाड करूंगा। यह भूल पड़ी। बेटों ने तो कर दी मौज, पोतों की कसर बाकी है। उन 2 एकड़ को ठेके पर देकर उसके लिए एक नौकर रखा। दुर्गति से भरा विचार करें कि ऐसे कमरे माने मेहनती व्यक्ति को यह भी ज्ञान होता है कि भक्ति तथा धर्म के बिना मानव जीवन नरक बन जाता है, तो वह उसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी करता तथा ऐसी दशा को प्राप्त नहीं होता। बच्चे भी सेवा करते। सत्संग में यही शिक्षा दी जाती है कि श्रद्धालुओं को दया धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। आश्रम में सत्संग के दौरान वृद्ध, रोगी, अपंग, छोटे बच्चों सहित माताएं, बहनें, बेटियां आते हैं। आश्रम में पुराने भक्तों तथा भक्तमतियों की ड्यूटी लगाई जाती है। वे आने वाले वृद्धों, रोगियों तथा अन्य असहायों की सेवा करते हैं। उनको
स्नान कराते हैं, उनके वस्त्र धोते हैं, भोजनालय से भोजन प्रसाद लाकर पंडाल में बैठों को खिलाते हैं, चाय दूध भी वहीं बैठों को लाकर देते हैं। विचार करें कि जो बच्चे सत्संग में जाने वाले तथा बेटी बहनें भाई व भक्त भाई सत्संग में आने वाले गैरों की सेवा करते हैं, तो वे घर पर अपने माता पिता भाई बहन सास ससुर जी की भी उसी भाव से सेवा करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव बन जाता है। उनके दिलों में दया भरी रहती है। उनको परमात्मा का विधान अच्छी तरह याद होता है कि जैसा कि पूर्व में प्रसंग है कि एक कमरे में मेहनती किसान को अधरंग मारना और बच्चों द्वारा अनदेखा करना। यदि वे लड़के तथा बहुएं सत्संग में जाते तो वे अपने माता पिता की बहुत सेवा करते। यदि वह किसान परमात्मा की भक्ति करता तो उसका शरीर स्वस्थ रहता और उसकी भक्ति के कारण भजन के तेज से प्रभावित होकर परिवार अपने आप आदर करता। उदाहरण के लिए साधु संत भक्ति ही करते हैं, जिस कारण गांव का गांव उनका सेवा सत्कार करता। इसी प्रकार भक्ति करने से परमात्मा की शक्ति अपने आप अन्न को प्रेरित करके भक्त के अनुकूल परिस्थिति बना देती है। इसलिए भक्ति करने की प्रेरणा संत जन देते हैं। सत्संग से जीने की राह अच्छी बनती है। कबीर परमेश्वर जी ने फिर बताया है कि बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कहीं ठोर है, ये नर नाही पसाड़। भावार्थ है, परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि हे भोले मानव, मुझे आश्चर्य है कि बिना गुरु से दीक्षा लिए किस आशा को लेकर जीवित है। न तो शरीर है, यह भी त्याग कर जाएगा, फिर संपत्ति आपकी कैसे। फिर कहते हैं कबीर जी, काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होए, भक्ति करे दिल पाक से जीवन दिन दोए। जिनको यह विवेक नहीं कि भक्ति बिना जीव का कहीं भी ठिकाना नहीं है, तो वे नर यानी मानव नहीं है, वे तो पत्थर हैं। उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे हैं। कबीर जी ने फिर बताया है कि बेगार की परिभाषा, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। अर्थ है, पुराने समय पुलिस थानों में जीप कार आदि गाड़ियां नहीं हुआ करती थीं। जब पुलिस वालों को कहीं रेड माने छापा करनी पड़ती तो किसी प्राइवेट 3 व्हीलर या 4 व्हीलर वाले को जबरदस्ती पकड़ लेते और उसके व्हीकल माने 3 व्हीलर या 4 व्हीलर में बैठकर जहां जाना होता ले जाते। ड्राइवर भी 3 व्हीलर वाला होता था तथा पेट्रोल डीजल भी वहीं अपनी जेब से डलवाता था। उस दिन की दिहाड़ी भी नहीं कर पाता था। पुलिस वाले उसको सारा दिन इधर उधर घुमाते रहते थे। आम व्यक्ति तो यह विचार करता कि ये 3 व्हीलर वाला आज तो बहुत ज़्यादा कमाई करेगा, सारा दिन चला है, परंतु उसका मन ही जानता था उस दिन उसके साथ क्या बीती होती थी। ऐसे ही राजा लोग उस जन्म में भक्ति ना करके केवल राज व्यवस्था को बनाए रखने में जीवन समाप्त कर रहे हैं, तो ये बेगार कर जाते हैं। पूर्व के जन्म धर्म कर्म से राजा बनता है, वर्तमान जन्म में उसकी पूर्ण को खर्च खा रहा होता है। जनता को तो लगता है कि राजा बड़ी मौज कर रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह बेगार कर रहा है, भक्ति कमाई नहीं कर रहा है। यदि व्यक्ति पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं करता तो उसको चाहे उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए तो भी वह 3 व्हीलर वाले की तरह व्यर्थ की
मारो मार यानी गहमा गहमी कर रहा है, उससे कुछ लाभ नहीं होना। इसलिए राजा हो या प्रजा, धनी हो या निर्धन, सबको नए सिरे से भक्ति करनी चाहिए, उसी से उनका भविष्य उज्जवल होगा। परमात्मा कबीर जी ने अपने शिष्य संत गरीबदास जी की तत्व ज्ञान समझाया, जो इस प्रकार है। राग आंसवरी शब्द नंबर 1, जो कि कबीर सागर ग्रंथ से है। मन तू चली रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु मिथिला रत्नागर। कोटि जन्म तो है मारत होता होंगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कूकर सूकर खर गया भोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा किन्हा, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर हटाया, मिलिया न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्म वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। विष्णुनाथ के पुर को जाकर बहुर अफुट आया। असंग जन्म तो है मरते होंगे, जीवित क्यों न मर रे। द्वादश मध महल मठ हो रे, बहुर न देह धरे रे। दोजख बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तृपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सद्गुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। इसका वह अर्थ है भाइयों, सूक्ष्म की वाणी का अर्थ है, वाणी का सरलार्थ। आत्मा और मन को पात्र बनाकर संत गरीबदास जी ने संसार के मानव को समझाया कि कहा है कि यह संसार दुखों का घर है। इससे भिन्न एक और संसार है, जहाँ कोई दुख नहीं है। वह स्थान माने सनातन परम धाम यानी सतलोक है, तथा वहाँ का प्रभु अविनाशी परमेश्वर सुखों का सागर है। सुख सागर अर्थात अमर परमात्मा तथा उसकी राजधानी अमरलोक की संक्षिप्त परिभाषा बताई है। शंखों लहर महर की उपजे कहर नहीं, जहाँ कोई दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। इसका अर्थ है भाइयों, जिस समय में लेखक माने संत रामपाल जी बता रहे हैं, जिस समय में लेखक अकेला होता हूँ, तो कभी कभी ऐसी हिलोर अंदर से उठती है। उस समय जब अपने से लगते हैं, उस समय सब अपने से लगते, चाहे किसी ने मुझे कितना ही कष्ट दे रखा हो, उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रहती, सब पर दया भाव बन जाता है। यह स्थिति कुछ मीठी रहती है, उसको महर की लहर कहा है। सतलोक अर्थात सनातन परम धाम में जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को इतना आनंद हो आता है, वहाँ पर ऐसी असंख्यों लहर पर आत्मा में उठती रहती है। जब वह लहर मेरी आत्मा से हट जाती है, तो वह दुखमय स्थिति प्रारंभ हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा, वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो हानि हो गई, यह हो गया, वह हो गया, यह कहर दुख की लहर कही जाती है। उस सतलोक में असंख्य लहर महर माने दया की उठती है, वहाँ कोई कहर भयकर माने दुख नहीं है। वैसे तो सतलोक में कोई दुख नहीं है। कहर का अर्थ भयंकर कष्ट होता है। जैसे एक गांव में आपसी रंजिश के चलते विरोधियों ने एक दूसरे पक्ष के परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। कहीं पर भूकंप के कारण हजारों व्यक्ति मर जाते हैं, उसे कहते हैं कहर टूट पड़ा था, कहर कर दिया। ऊपर लिखी बाड़ी में सुख सागर की परिभाषा संक्षिप्त में बताई है। कहा है कि वह अमर लोक अचल अविनाशी अर्थात कभी चलायमान अर्थात ध्वंस नहीं होता, तथा वहाँ रहने वाला परमेश्वर अविनाशी है। वह स्थान तथा परमेश्वर का सुख का समुद्र है।
जैसे समुद्री जहाज बंदरगाह के किनारे से 100 से 200 किलोमीटर दूर चला जाता है। 100 से 200 किलोमीटर दूर चला जाता है। जो जहाज के यात्रियों को जल अर्थात समुद्र के अतिरिक्त कुछ भी दिखता नहीं है। सब और जल ही जल नजर आता। इसी प्रकार सतलोक सुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अर्थात वहाँ कोई दुख नहीं है। अब पूर्व में लिखी वाणी का सरलार्थ किया जाता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तो है भ्रमत होंगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कूकर सूकर खर गया भोरा बोरे, कौआ हंस बुगारे। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी इच्छा आत्मा संत गरीबदास जी के सूक्ष्म वेद में समझाया। उसको संत गरीबदास जी ने गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत ने आत्मा तथा मन को पात्र बनाकर विश्व के मानव को काल माने ब्रह्म के लोक को शास्त्र लोक जो कष्ट तथा सतलोक का सुख बताकर उस परम धाम में चलने के लिए सत्य साधना जो शास्त्रोक्त है करने की प्रेरणा की है। मन तू चल रहे सुख के सागर अर्थात सनातन परम धाम में चल, जहाँ पर शब्द नष्ट नहीं होता। इसलिए शब्द का अर्थ अविनाशी से है कि वह स्थान अमरत्व का सिंधु अर्थात सागर है। उस मोक्ष रूपी रत्न का आगार माने अर्थात खान है। इस काल ब्रह्म के लोक में आप जी ने भक्ति की, परंतु शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाले तत्व संत न मिलने के कारण आप करोड़ों जन्म से भटक रहे हो। करोड़ों अरबों रुपए संग्रह करने में पूरा जीवन लगा दे तो फिर मृत्यु हो जाती। वह जोड़ा हुआ धन जो आपके पूर्व के संस्कारों से प्राप्त हुआ था, उसे छोड़कर संसार से चला गया। उस धन के संग्रह करने में जो पाप किए वे आप जी के साथ गए। आप जी ने उस मानव जीवन में तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की साधना नहीं की, जिस कारण से आपको कुछ हाथ नहीं आया। पूर्व के पुण्य बदले धन ले लिया, वह धन यही रह गया, उस आपको कुछ भी नहीं मिला। आपको मिले धन संग्रह तथा भक्ति शास्त्र के अनुकूल न करने के पाप, जिन कारण आप कुकर्मा ने कुत्ता, खर माने गधा, सुकर माने सुअर, कौआ माने एक पक्षी, हंस माने एक पक्षी जो केवल सरोवर में मोती खाता है, बुगा माने बगुला पक्षी आदि आदि की योनियों को प्राप्त करके कष्ट उठाया। फिर लिखा है दोस्त भाइयों, कोटि जन्म तू राजा किन्हीं, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमे, अने हड़ाया मिला न निर्गुण रासा। सरलार्थ है मानव, आप जी ने काल ब्रह्म की कठिन से कठिन साधना की, घर त्याग कर जंगल में निवास किया, फिर गांव व नगर में घर घर के द्वार पर हड़ाया अर्थात घूमा। भिक्षा प्राप्ति के लिए यानी शिक्षा प्राप्ति के लिए जंगल में साधनारत साधक निकट के गांव या शहर में जाता। एक घर से भिक्षा पूरी नहीं मिलती तो अन्य घरों से भोजन लेकर जंगल में चला जाता। कभी कभी तो साधक एक दिन भिक्षा मांग कर लाते, उसी से 2 दिन
2-3 दिन निर्वाह करते। रोटियों को पतले कपड़े, रुमाल जैसे कपड़ों को छालना कहते। छालने में लपेटकर वृक्ष की टहनियों से बांध देते थे। वे रोटियां सूख जाती, उनको पानी भिगोकर नरम करके खाते थे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाने में जो समय व्यर्थ होता था, उसकी बचत करके उस समय को काल ब्रह्म की साधना में लगाते थे। भावार्थ है कि जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदों में वर्णित विधि तथा लोग वेद से घोर तप करते थे। उनको तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण निर्गुण रासा अर्थात गुप्त ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, वह नहीं मिला, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में तथा चारों वेदों का सारांश रूप श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में कहा है कि जो यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत ज्ञान स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है, वह तत्व ज्ञान अर्थात सूक्ष्म वेद गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्व ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि तत्व ज्ञान न वेदों में है कि तत्व ज्ञान उस अभ्यास में पढ़ें। संत गरीबदास जी ने मन के बहाने मानव शरीरधारी प्राणियों को समझाया है कि वह निर्गुण रासा अर्थात तत्व ज्ञान न मिलने के कारण काल ब्रह्म की साधना करके आप जी करोड़ों जन्मों में राजा बने, फिर भी मन की इच्छा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि राजा सोचता है कि स्वर्ग में सुख है, यहाँ राज में कोई सुख चैन नहीं है, शांति नहीं है। निर्गुण रासा का अर्थ है, निर्गुण का अर्थ है कि वह वस्तु तो, परंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा। वृक्ष के बीज में फल तथा वृक्ष निर्गुण रूप है। उस बीज को मिट्टी में बीज कर सिंचाई करके वह सरगुण वस्तु माने वृक्ष को फल प्राप्त की जाती है। यह ज्ञान न होने से आम के फल और छाया से वंचित रह जाते हैं। रसा झंझट अर्थात उलझा हुआ कार। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि 9 मन माने 660 किलोग्राम, सूत माने कच्चा धागा। कबीर जी ने कहा है कि अपनी वाणी में 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सदगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। इसका भावार्थ है, सरलार्थ है, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान रूपी 9 मन सूत उलझा हुआ है। 1 किलोग्राम उलझे हुए सूत को सीधा करने में 1 दिन से भी अधिक जुलाहों का लग जाता है। यदि सुलझाते समय धागा टूट जाता तो कपड़े में गांठ लग जाती। गांठ गठीले कपड़े को कोई मोल नहीं लेता था। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने जुलाहों का सटीक उदाहरण बताकर समझाया है कि अधिक उलझे हुए सूत को कोई नहीं सुलझाता था। आध्यात्मिक ज्ञान उसी 9 मन सूत उलझे हुए सूत के समान है, जिसको सदगुरु अर्थात तत्वदर्शी संत ऐसा सुलझा देगा जो पुनः नहीं उलझेगा। बिना सुलझे आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से अर्थात लोग वेद के अनुसार साधना करके स्वर्ग नरक 84 लाख प्रकार की प्राणियों के जीवन पृथ्वी पर किसी टुकड़े का राज, स्वर्ग का राज प्राप्त किया। पुनः फिर जन्म मरण के चक्र में गिरकर कष्ट पर कष्ट उठाया, परंतु
काल ब्रह्म की वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधना करने से वह परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हुआ, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि और ना ही परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त हुआ, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि और ना ही परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त हुआ, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि काल ब्रह्म की साधना से निम्न लाभ प्राप्त होता रहता है। बाड़ी नंबर 3 जो कि कबीर बाड़ी से ली है दोस्तों। ये इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्म वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर बहुर फूटा आया। इसका अर्थ है काल ब्रह्म की साधना करके साधक इंद्र का पद भी प्राप्त करता है। इंद्र स्वर्ग के राजा का पद है। इसको देवराज अर्थात देवताओं का राजा तथा सुरपति भी कहते हैं। यह सिंचाई विभाग अर्थात वर्षा मंत्रालय भी अपने अधीन रखता है। इंद्र की पदवी कैसे प्राप्त होती है? इसका उत्तर है दोस्तों, अधिक तप करने से तथा 100 मन माने 4000 किलोग्राम गाय या भैंस की घी का प्रयोग करके धर्म यज्ञ करने से एक धर्म यज्ञ संपन्न होती है। ऐसी 100 धर्म यज्ञ निर्विघ्न करने से इंद्र की पदवी साधक प्राप्त करता है। तप या यज्ञ के दौरान यज्ञ या तप की मर्यादा भंग हो जाती है तो नए सिरे से यज्ञ तथा तप करना पड़ता है। इस प्रकार इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। प्रश्न है, इंद्र का शासन काल कितना है? मृत्यु उपरांत इंद्र के पद को छोड़कर प्राणी किस योनि को प्राप्त हो करता है? उत्तर है दोस्तों, इंद्र स्वर्ग के राजा के पद पर 72 चौकड़ी अर्थात 72 चतुर्युग तब बना रहता है। एक चतुर्युग में सतयुग प्लस त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग का समय होता है, जो कि कितना है? 172 लाख 8,000 प्लस 72 लाख 9,000 9,06,000 72 करोड़ 9,000 9,06,000। फिर है दोस्तों 86,04,000 प्लस 432,000 क्रम से सतयुग प्लस त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का समय अर्थात 73,20,000 वर्ष का समय एक चतुर्युग का होता है। ऐसे बने 72 चतुर्युग तथा साधक इंद्र के पद पर स्वर्ग के राजा का सुख भोगता है। एक कल्प अर्थात ब्रह्म जी के एक दिन में जो 1008 चतुर्युग का होता है। 14 जीव इंद्र के पद पर रहकर अपना किया पूर्ण कर्म भोगते हैं। इंद्र के पद को भोग कर वह प्राणी गधे का जीवन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे। तब तक के लिए नमस्कार। भाइयों।
अगले वीडियो में बनाऊंगा मार्कंड ऋषि तथा अप्सरा का संवाद हम जानेंगे दोस्तों पूरा डिटेल से। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।